15 अगस्त को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। नाम रखा गया है कि अब राज खोले जा रहे हैं। दावा किया गया है कि 88 घंटों की लड़ाई में भारत ने अपने तमाम तर जो मकासद हैं वो हासिल किए और पाकिस्तान को फैसलाकुन जवाब भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसे वाकई जंग का गैर जानिबदार पोस्टमार्टम कहना है तो फिर वो हक़ाइक़ कहाँ हैं जो खुद भारतीय बयानिए को मुश्किल में डालते हैं। 7 मई की फ़ज़ाई लड़ाई में भारत के तैयारे गिरे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बाद में खुद इन तैयारों के नुकसान को तस्लीम भी कर चुके हैं। यही नहीं, अमरीकी सदर ने भी मुतअद्दिद बार भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की, जबकि फ्रांसीसी फ़ज़ाइया के सरबराह ने भी भारतीय तैयारों के नुकसान से मुताल्लिक़ शवाहिद देखने की बात की। तो फिर ये 100% कामयाबी का दावा किस पैमाने पर किया जा रहा है? ये दस्तावेजी फिल्म में जो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, वो क्यों गायब हैं? पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई की कार्रवाई को ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ अपना जवाब करार दिया था, लेकिन ख़ुद अमित शाह ने बाद में पार्लियामान को ये बताया कि पहलगाम के मुबैना 3 हमलावर 28 जुलाई को एक अलग कार्रवाई में मारे गए। जिन अफराद को भारत ने बाद में असल हमलावर करार दिया वो मुबैना तौर पर 82 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में मारे गए। तो फिर आपने 7 मई को किन को ख़त्म किया था, किसको सज़ा दी गई थी? भारतीय मौक़िफ़ ये है कि उस रोज़ अफराद नहीं बल्कि उन तंजीमों के मुबैना ढांचे को निशाना बनाया गया जिन्हें वो हमलों का ज़िम्मेदार करार देते हैं। मगर यही वजाहत दस्तावेजी बयानिए में साफ और गैर जज्बाती अंदाज से क्यों सामने नहीं आती? और अब इसी माहौल में अमित शाह एक नया दावा भी कर रहे हैं कि भारत की 14 रियासतों में कार्रवाई करके पाकिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द नेटवर्क के कोई 200 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 250 से ज़्यादा हिरासत में हैं और 80 से ज़्यादा मुकदमात हैं। असलहा, दस्ती बम, गोला बारूद बरामद हुआ है और पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो सवाल बहुत ही सादा सा है कि इसके सबूत क्या हैं? इन 200 से ज़्यादा अफराद की शनाख्त क्या है? इनके खिलाफ शवाहिद क्या हैं? पाकिस्तान से मुबैना राबते किसी अदालत या फिर किसी और फोरम से साबित होते हैं? कौन सा मवाद आज़ादाना जाँच के लिए सामने रखा गया या बस मुँह उठाया और इल्ज़ाम लगा दिया? पाकिस्तान अलबत्ता इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है, इसलिए दावे और सबूत के दरमियान जो फासला है वो ख़त्म करना भारत की जिम्मेदारी है, जैसे कि पहले भी थी। पहलगाम वाक़े पे भी हमने कहा भाई सबूत दे दें। यही डेफिनेटली सबसे बड़ा सवाल है कि भारत अपने आवाम के लिए एक ऐसी जंगी कहानी बना रहा है कि जिसमें हर नुकसान गायब है, हर दावा सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है और हर इल्ज़ाम पाकिस्तान से ही जोड़ दिया जा रहा है। और अगर कल इन्हीं दावों को किसी नई कार्रवाई का जवाब बनाया जाए तो क्या दुनिया पहले सबूत मांगेगी या एक और तैयारशुदा कहानी सुनाई जाएगी? क्योंकि संजीदा रियासती बयानिया फिल्मी मनाजिर, जज्बाती म्यूज़िक और बड़े दावों से हरगिज़ नहीं बनता। वो शवाहिद, तसलसल और ऐसे हक़ाइक़ से बनता है कि जो मुखालिफ सवाल के सामने भी कायम रह सकें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित हो सकें। और यहीं शायद बॉलीवुड जीत जाता है और सबूत हार जाते हैं। भारत की शर्मिंदगी और रुसवाई होती है। तो एग्जैक्टली भारत इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ और नए इल्ज़ामात की रोशनी में क्या सोच क्या रहा है, एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, इसको डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है हम तो ये मार्का हक़ में सुनते रहे हैं, ख़ुद DGISPR ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी है, आप बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं, तो आप वो बनाएं लेकिन जंग के साथ उसको मिक्स ना करें। तो उन्होंने एक बार फिर वही किया कि जंग के हक़ाइक़ को मस्क करने के लिए एक नई फिल्म, एक नया ड्रामा जो कि टोटली ऑन ग्राउंड सिचुएशन से मई 2025 की सूरत हाल से यकसर मुख्तलिफ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ऐसा ही है। ये बेसिकली डोमेस्टिक ऑडियंस नैरेटिव है। इट इज़ ए प्रोपेगेंडा वीडियोस है या डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है टू इम्प्रेस दी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है। और जिस तरीके से वाज़ेह तौर पे परवीन सानी ने कहा है कि अपनी मिलिट्री को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की है और फिर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, दिस इज मर्डर ऑफ हिस्ट्री या म्यूटिलेशन ऑफ हिस्ट्री है। जो एक्चुअल रियलिटी है आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? द ग्राउंड रियलिटी जो दुनिया के वो जराइद, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जब लिखा और स्टोरीज कैरी की, पाकिस्तान हैज इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया, और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है। वाशिंगटन टाइम्स ने तो लिखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया। उन्होंने कहा दिस ए पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की वजह से खित्ते में आई। और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप वाज स्टन्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। फिर उन्होंने इसी अखबार में लिखा कि जो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में जिस तरीके से मिलिट्री डिसिप्लिन को शोकेस किया, स्ट्रेटेजिक फोकस दिखाया, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज दिखाई
कहते हैं अमेरिकन समझते थे दिस वर अनअटेनेबल, लेकिन पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। और देखें, अगर जिस तरीके से अगर हमने आज कहते हैं 8 जहाज गिराए, तो क्यों डिस्ट्रॉयड एविएशन के जो स्टॉक से गिर गए, चेंगडू J-10C के जो स्टॉक थे वो क्यों चढ़ गए, तो वो रियलिटी थी। फिर आप देखें कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें कहा कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है, इंडिया को उसकी शिकस्त भी है। तो बहुत सारे हकाइक है, लेकिन इंडिया का एक माइंड सेट है। आप देखें कि एक स्टडी आई थी रिसेंटली, 2019 से अभी तक 45 प्लस इंडिया ने फिल्में बनाई, और जिसमें फोकस किया था पाकिस्तान और इस्लाम था। और इस फिल्मों में कहते हैं 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, और बाद आधी फिल्में तो इनकी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ये था, सिंस रॉ का ऑब्जेक्टिव था वो पाकिस्तान को मलाइन करना था। लेकिन इस 3,000 करोड़ रुपए अगर करके अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, जो लोग वहां पे कोई लैटरी नहीं बना देते इंडिया में, तो उनके अभी उन्होंने एक रिसेंटली एक सीरीज़ भी बनाई है वो कारगिल से मुतालिक, और उसमें जो कुछ विजुअल्स हैं उसको मैं देख रहा था, ट्विटर पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ना सिर्फ तारीख मस्क करने के मुतरादिफ है, बल्कि ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उसकी भी शदीद खिलाफ वर्जी है। जिस तरह से उन्होंने फाइटर जेट उसमें उड़ा दिए, शायद ज़ाहिर है हकीकी ज़िंदगी में उनसे नहीं चलते, तो फिल्मों में उनसे हो जाता है मैनेज। लेकिन ये अमित शाह वाला जो मामला है ब्रिगेडियर साहब, ये जो 200 लोग पकड़ लिए, 250 हिरासत में, कोई 80 मुकदमात हैं, और सारा कुछ पाकिस्तान से गया हुआ है, इसको जाहिर है सिर्फ एक खबर की हद तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत पहले ये फुटप्रिंट देता है, कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर वो कुछ फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहा होता है। इसको इसी तनाजुर में देखें, या ये भी लोकल ऑडियंस को सिर्फ एंगेज करने के लिए, जो भी अभी वहाँ हुआ कॉकरोचेज एंड ऑल दैट, उस तनाजुर में? देखें, बिल्कुल सही है। देखें कि दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आपका दुश्मन इंडिया जैसा मुल्क हो जिसने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान पर देखें, टेररिज्म पे स्टेट पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान का गैस इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान के साइल यूज़ कर रहा है, और ये पहलगाम वाला ड्रामा भी सी देखे। सो दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, ये स्टेज इनकाउंटर से, स्टेज रिकवरी से, बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इम्प्रेस करने की उन्होंने कोशिश की है, और जिसमें ये बताया गया कि इस तरीके से एविडेंस अभी तक ऐसा लेके नहीं आए हैं। देखिए, जब पाकिस्तान में 5 डोजियर हमने जमा करवाए हैं, तो हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है। हमने तो वो 4 बंदों के नाम भी दिए हैं भाई, जो इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। और जिस तरह एपीएस पेशावर में जब हमला हुआ, तो जो बंदा था अंगोरा अपाजी, वो जलालाबाद बैठा हुआ था, ही वॉज कंट्रोलिंग दी एपीएस का जो हमला हो रहा था पेशावर में, तो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है। मस्तूम में सराज रईसानी शहीद पे हमला हुआ, तो गोविंदा पटनायक स्पिन बोल्दक बैठा हुआ था, और वो वहां से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा था। तो हमने तो नाम तक दिए हैं। तो बाकी देखें, एविडेंस होना चाहिए। अगर इंडिया एविडेंस देखे, आज तक आपको पहलगाम का दिया उन्होंने एक भी एविडेंस, नॉट ए सिंगल पर्सन एविडेंस दिया है, नहीं है। लेकिन इंडिया की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है, इतना डिस्ग्रेस हुआ है, कि इतना अपने थिंक टैंक्स भी कहते हैं कि भाई आपने इंडिया जो देखे ना, हम इसके मोदी जी का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं। दे हैव विकेटेड द सो कॉल्ड लीडरशिप ऑफ साउथ एशिया, हमने टेक ओवर कर लिया है। वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर धड़ाम से गिर गया, और शायद यही वजह है कि भारत जो है वो लोकल ऑडियंस को एंगेज करने के लिए इस वक्त फिल्मों के जरिए, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए कोशिशें जारी रखे हुए। लेकिन जाहिर है सच होता है, सबूत हमारे पास हैं, फिल्में आपके पास हैं, बनाते रहें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।